हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो जो हमारे क्वेश्चन है, इस ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर बना लेना चाहिए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है उसके बाद सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 2 फिगर बना दिए हैं। तो जो हमें पहला केस दे रखा है, यानी कि जो पहली बात कह रहा है कि प्लेसेस हैं 2 ए एंड बी और दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट हैं, यानी कि दोनों की दूरी है 100 किलोमीटर। तो ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो आगे क्या बताया है कि एक कार यहाँ से शुरू करती है ए से और एक कार बी प्लेस से। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती, यानी कि सेम, यानी कि मान लीजिए राइट को जा रही हैं, तो दोनों कार जब राइट को जा रही हैं तो दोनों मान लीजिए इस यहाँ पर मिल रही है सी पॉइंट पे। कब? 5 आवर्स, यानी कि टाइम कितना लगा? 5 आवर्स के बाद। फिर जो दूसरा केस है वो है ये जो 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी जिनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब ये दोनों कारें टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि ये वाली इधर जा रही है और ये वाली इधर, तो दोनों एक पॉइंट में मिलेंगी। तो वो पॉइंट हमने ले लिया सी, तो 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगी। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो अब हमें बताना है कि वो 2 कार की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले अभी मैं जो कार की स्पीड लिखने वाला हूँ, जो कार ए से शुरू हो रही है उसको मैंने कार ए कह दिया, और जो कार बी से जा रही है उसको मैंने कार बी कह दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की स्पीड निकालूंगा। तो सबसे पहले जो जो हमने सोचा है हम वो लिखेंगे, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कार ए यानी कि वो वाली कार जो प्लेस ए से स्टार्ट कर रही है, तो वहां पर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फिर लेट द स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। कार बी यानी कि जो कार बी प्लेस से स्टार्ट कर रही है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमें पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यही फॉर्मूला हमें यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम कार ए की बात करें, तो कार ए ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? ए से सी तक। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना है? 100 किलोमीटर प्लस ये बी सी डिस्टेंस। और जो कार बी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा वो क्या है? सिर्फ बी सी, यानी कि सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करा। और दोनों का टाइम जो है सेम है, 5 आवर्स। क्यों? क्योंकि दोनों 5 आवर्स बाद मिली, तो दोनों का टाइम सेम ही तो है। क्योंकि यहां पर हमें क्या दे रखा है? बोथ कार स्टार्टेड एट द सेम टाइम। तो अगर हम लिखें फॉर कार ए, यानी कि अभी हम कार ए से डील कर रहे हैं, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम 5 आवर। स्पीड हमने x मान ली थी, टोटल डिस्टेंस उसने ए से सी तक का ट्रेवल करा जो है ए बी प्लस बी सी, और टाइम 5 आवर्स है। तो अगर हम यहाँ पर 5 को यहाँ भेज दें तो ये 5x हो जाएगा। हमें यहाँ ए बी की वैल्यू पता है, ए बी क्या है? 100 किलोमीटर, यहाँ बी सी। तो अब हमें बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? बी सी को अलग लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू 5x माइनस 100। ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? कार बी के लिए भी निकालेंगे, फॉर कार बी। तो कार बी से अब हम डील कर रहे हैं। कार बी की स्पीड हमने y ली थी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा कार बी ने? सिर्फ बी सी, यहां से यहां तक। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5y। अब हम लोग एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं।
दोनों को इक्वल टू में रख सकते हैं क्योंकि दोनों का LHS BC ही है। तो हम इन दोनों को ऐसे रख लेते हैं 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 5y, क्योंकि दोनों के LHS में BC है तो हम इन दोनों को इक्वल टू में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये कैसे आया, हमने 5y को यहाँ माइनस में भेजा, उसके बाद x और y से 5 कॉमन लिया और 100 के साथ डिवाइड में भेज दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो अब ये क्या है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब ये पहली इक्वेशन हमारी इससे आई है, सिर्फ केस 1 से। अब हमारी एक और इक्वेशन आएगी इससे, फिर उन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे केस 2। यहां पर ये क्या है, केस 2, ठीक है। आप इसमें केस 1 भी डाल सकते थे, यहां पर केस 1। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, फॉर कार ए, यानी कि केस 2 में कार ए ने कितना ट्रेवल करा, कितना टाइम लिया, उससे डील करेंगे हम। तो हमें पता है स्पीड तो हमारी x है, इस बार डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारा कार ए ने कितना ट्रेवल करा, ए से सी तक, और टाइम कितना लिया, 1 आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AC अपॉन 1 आवर। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू AC। अब हम क्या करेंगे, फॉर कार B देखेंगे। फॉर कार B तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या रखी थी हमने, y, डिस्टेंस हमारा कितना कवर करा, BC, और टाइम 1 आवर। तो ये यहां से हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू BC। अब हमारे पास AC की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है, जो है x और y, और हमें ये क्या पता है कि AC प्लस BC टोटल कितना है, 100। तो अब वही चीज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट जो हमारा टोटल डिस्टेंस था AB वो 100 है, दैट इज AC प्लस BC इज इक्वल टू 100, और AC हमारा x है, BC हमारा y है। तो अब ये क्या हो गई, हमारी एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे y और y कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 2 है। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू 120। ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस y है माइनस y है, और यहाँ पर 2x होगा ये। तो x क्या आ जाएगा, 60, यानी कि x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 60। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, यानी कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो जो हमारा y होगा वो कितना होगा, y विल बी 40। तो अब हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है, x और y। ये हमारी क्या थी, स्पीड थी कार A एंड कार B की। तो अब लिखेंगे सो स्पीड ऑफ कार A is 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B is 40 किलोमीटर पर आवर। और हमारी कार A कौन सी थी, जो प्लेस A से स्टार्ट हुई थी, कार B जो प्लेस B से स्टार्ट हुई थी। तो ये आप ये वहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप सबसे पहले लिख सकते हैं, सो लेट्स टेक द car that starts from place A is car A and the car that starts from place B is car B।
तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, हमें दोनों की स्पीड निकाली थी तो हमने यहाँ पर निकाल दी है।